बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मैं सारे व्यूअर्स को एक बार फिर वेलकम करता हूँ इस वेबिनार में। जैसे कि सबको मालूम है, हम ये टेक्निकल्स के ऊपर वेबिनार करते हैं और लास्ट वेबिनार के ऊपर हमने जो डिस्कस किए थे इंडेक्स के लेवल्स, वो हमने 41,500 से 700 के ऊपर रेजिस्टेंस रेंज हमने डिस्कस की थी और 39,800 का हमने स्टॉप लॉस डिस्कस किया था इंडेक्स का। तो मार्केट ने वही 39,800 नीचे टेस्ट किया और ऊपर 41,000 तक मार्केट रही और इस लास्ट वीक में उसी रेंज में रही। और जो हमने स्क्रिप्ट डिस्कस किए थे उसमें हमने पीएसओ, अटक रिफाइनरी, डीजी, निशात में इनके जो हमने रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट लेवल किए थे उसमें ब्रेकआउट से ऊपर इंडेक्स ये स्क्रिप्ट नहीं गए, तो वहां से सेलिंग हमने देखी और जो शॉर्ट कॉल्स थी वो इंटैक्ट हुई और उसमें नीचे के जो सपोर्ट के लेवल्स जहां पर थे वो कुछ टारगेट्स उसमें अचीव हुए। तो जिन्होंने शॉर्ट करके जिन क्लाइंट्स ने उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया उनको होपफुली उसमें कुछ गेन हुआ होगा। तो आगे चलते हैं। इस दफा हम एक नया सेगमेंट इसमें ऐड कर रहे हैं टेक टॉक के नाम से। तो इस टेक टॉक में हम टेक्निकल्स के ऊपर जो फॉर्मेशन बनी हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के ऊपर। और फराज की तरफ चलते हैं और फराज से पूछते हैं कि इंडेक्स पे इस वक्त क्या फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि विजुअल जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आ सके लोगों को। फॉर्मेशंस तो सर काफ़ी नज़र आ रही है इंडेक्स में। सबसे पहले द मोस्ट फेमस वन, द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ये लेफ्ट शोल्डर ड्रॉ हुआ आपका, फिर उसके बाद हेड की बनी है फॉर्मेशन और फिर अभी राइट शोल्डर की फॉर्मेशन इंटैक्ट है। सो लग ऐसे रहे कि ये पैटर्न अगर कंप्लीट हो जाता है और ये अगर आपका कंप्लीट होता है लाइक 38,900 के अराउंड, अगर इसकी नेक लाइन हम डिफाइन करें तो ये अगर 38,900 से नीचे कहीं ब्रेक होता है तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसकी जो प्रोजेक्शंस आती हैं वो फिर काफ़ी नीचे की जाके बनती हैं इंडेक्स की। वो तकरीबन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें यहाँ से तो देख सकते हैं कि ये बनती है कोई 35,500 के अराउंड। और इन केस अगर हम 38,500 की प्रोजेक्शंस लेते हैं इसकी एज अ नेक लाइन 38,600 की, तो फिर इसकी जो प्रोजेक्शंस आती हैं वो तकरीबन आपकी क्या कहते हैं और ज़्यादा मज़ीद नीचे की बनती है। सो वो आती है 34,400 के अराउंड। सो हेड एंड शोल्डर इन प्ले है, राइट शोल्डर इंटैक्ट है। और अब ये इनवैलिडेट कब होता है वो स्टॉप लॉस लेवल भी बता देता हूँ जो लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए, कि अगर आपका ये राइट शोल्डर से ऊपर इंडेक्स चला जाता है जो कि 41,000 बनता है, फिर ये पैटर्न जो है इनवैलिडेट हो जाता है। सो 41,000 उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस है जो इस पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं। 41,000 से ऊपर गया तो फिर मार्केट जो है वो बढ़ सकती है यहाँ से, और अगर 41,000 ये आपका 38,500 से नीचे गया तो फिर इसकी प्रोजेक्शन खासी नीचे की बनती है 34,300 के अराउंड। सो ये पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, काफ़ी वायरल फेमस हुआ है। सो इसको हमने देखा। उसके बाद दूसरा एक पैटर्न बन रहा है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का पैटर्न है। सो ये भी एक बेहतर फॉर्मेशन इस टाइम इसकी नज़र आ रही है बनती हुई। और अगर ये इसका कप बना हुआ था और ये हैंडल है इस तरीके से, सो ये भी लग रहा है ऐसे कि इन्वर्टेड कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है। और ये अगर आपकी 39,600 से नीचे जाता है तो इसकी भी सिमिलर प्रोजेक्शंस बनती हैं जैसे हेड एंड शोल्डर की बन रही थी। सो ये अगर हम कंसीडर करते हैं 38,500 को, तो फिर इसकी जो प्रोजेक्शंस बनती हैं वो तकरीबन वो भी तकरीबन आपकी 34,400 के अराउंड ही बनती हैं। सो इसके लिए अब ये है कि अगर ये आपका 41,450 से ऊपर चला जाता है तो ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाता है, फिर मार्केट जो यहाँ से बढ़ सकती है। सो इसका स्टॉप लॉस जो लोग इस पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं क्लोज अबव 41,500 रखते हैं राउंड करके, इनवैलिडेट हो जाता है ये पैटर्न अगर तो आपका
41,500 से ऊपर चला जाता है, और अगर ये आपका 39,600 से नीचे जाता है तो फिर हम 34,400 इसकी जो प्रोजेक्शंस आती है उस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। फिर जो तीसरी एक फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है वो एक फ्लैग बन रहा है, बेयरिश फ्लैग हम कंसिडर कर सकते हैं इसको बिल्कुल। और ये अगर देखें ये आपका बेयरिश फ्लैग बन रहा है, ये पूरा आपका झंडा बना हुआ है। सो इसमें अब ये आपकी एक फॉर्मेशन ये थोड़ा सा ये ऊपर जा सकता है, इस एरिया को टेस्ट करेगा लाइक 41,350 से 400 को, और उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक होती है तो फिर ये नीचे को काफ़ी जा सकती है। और फिर जो इसकी प्रोजेक्शंस बनती हैं वो भी देख लेते हैं कि इसके टारगेट्स क्या आते हैं अगर बेयरिश फ्लैग प्ले करती है मार्केट। सो इसकी जो प्रोजेक्शंस आती हैं वो बनती है कोई 37,200 के अराउंड। इसको भी नज़र में रखना चाहिए। और यहाँ से अगर ये ब्रेक कर जाता है 39,600 से नीचे तो फिर हम 37,200 को आए कर सकते हैं इसका पहला टारगेट। और इन केस 41,600 से ऊपर चला जाता है तो ये पैटर्न वैलिडेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ए बी इक्वल्स टू सी डी, जो लोग हार्मोनिक्स को ट्रेड करते हैं उनके लिए बेसिकली ये जो ए पॉइंट था जो मार्केट ने डिफाइन किया था, जो रिसेंट हाई है वो ए पॉइंट है इसका, ये वाला। फोर्टी 3,000 जो हाई लगा था 42,000 के अराउंड, ये ए पॉइंट था। फिर जो अभी रिसेंट लो लगा है 38,600 का, वो पॉइंट बी है। अब पॉइंट सी की फॉर्मेशन चल रही है ऐसे, ये पॉइंट सी है। और फिर जो पॉइंट डी बनेगा आपका अगेन वो भी इस तरीके से इधर जाके भी बनेगा। और इसकी लेंथ और इस ए बी की जो लेंथ होती है वो सी डी के इक्वल होती है। तो ये पॉइंट आपका सी है और इसकी भी प्रोजेक्शन जो बनती हैं वो इसके लेंथ की इक्वल होती है। तो वो देख लेते हैं क्या बनती है। ये आपका पॉइंट डी जो बनता है ये अगेन 37,200 के अराउंड बनता है, नहीं 36,450 के अराउंड बनता है ये पॉइंट डी। सो ये इनवैलिडेट कब होगा, जब आपकी जो सी पॉइंट से ऊपर मार्केट जाती है, या अगर 41,240 को रखें क्लोज अबव, सो 41,250 उनके लिए स्टॉप्स हैं जो यहाँ से शॉर्ट है मार्केट में, और वाई कर सकते हैं 36,450 को, जो लोग हार्मोनिक से भी इक्वल्स टू सी डी स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। सो ये सर कुछ फॉर्मेशंस और मज़ेदार फॉर्मेशंस नज़र आ रही है मार्केट में, और सबके अपने स्टॉप लॉस लेवल्स हैं और सबके अपने प्रोजेक्शंस लेवल्स हैं। जी सर। जी फराज, थैंक यू। अब नेक्स्ट फेज में चलते हैं हम आगे, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम इंडेक्स व्यू जो हम डिस्कस करते हैं उसकी तरफ आते हैं, और चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि कमिंग वीक में क्या फॉर्मेशन और क्या लेवल्स इंडेक्स के नज़र आते हैं। तो फराज, इंडेक्स के ऊपर अपना व्यू दें। जी बिल्कुल। इंडेक्स का बहुत सिंपल सा रखते हैं, हमने अभी सारे पैटर्न्स देखे, उन सब के अपने स्टॉप लॉस लेवल्स थे, लेकिन मैं जिस एरिया को वॉच कर रहा हूँ वो मेरे लिए है 40,600 का। ये एक ट्रेंड लाइन है, काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं हो पा रही। सो अगर तो 40,600 ब्रेक हो जाता है तो मार्केट जो है वो एक पूरा चांस ले सकती है एक रैली करने का। सो 40,600 को वॉच करना है बहुत केयरफुली। 40,600 से ऊपर जाती है फिर 41,100, 200 और 600 तो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 40,600 इज द की बैरोमीटर फॉर द बुल्स एंड द बेयर्स इन कमिंग वीक। सो 40,600 को वॉच करना चाहिए। और उसके बाद नीचे मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इजीली ब्रेक नहीं हुआ। सो ये बहुत बड़ा की एरिया है ये आपका 39,600 से 800। सो बहुत आसान से फार्मूला रखना चाहिए, 39,600 से नीचे गई मार्केट तो प्रेशर में आ जाएगी, और अगर 40,600 से ऊपर जाती है तो हम एक अच्छी बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट में। जनरल सा बहुत सिंपल सा व्यू है इंडेक्स का। जी सर। जी थैंक यू फराज, आपने काफ़ी सिंपलीफाइड तरीके से इसको इंडेक्स को का व्यू शेयर किया। नेक्स्ट अब चलते हैं जो स्क्रिप्ट्स इस नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए जो हमें
आपने कुछ हमारे लिए अगर निकाले हुए हैं तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्क्रिप्ट है। जी सबसे पहले तो मैं हैस्कोल, एक तो बहुत ज़्यादा क्यूरीज हैं काफ़ी लोगों की, क्लाइंट्स की, जो रिटेल ट्रेडर्स स्पेशली उनकी। हैस्कोल जो है बहुत बड़ी अपनी एक ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके बाउंस किया था लास्ट वीक भी, और बार बार उसको टेस्ट कर रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन की सिग्निफिकेंस है। अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बनती है 15 रुपये 5 पैसे से 15 के दरमियान बनती है, एक अच्छी सपोर्ट है। जो लोग यहाँ पे बाय अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बनता है 14.40 का। लेकिन इन केस मैं ये सजेस्ट करूँगा वेट करें थोड़ा सा, और 16.40 से ऊपर जब ये जाए, 16.40 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इससे ऊपर जाए तो फिर एक मोमेंटम बन सकता है मार्केट इसका, हैस्कोल का, और ये फिर जाके टेस्ट करेगा आपका 18.45 के लेवल को। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है आपका 18.45, इजीली टेस्ट करना चाहिए। 16.40 को वॉच आउट करें। सो उनके लिए मैं ट्रेड प्लान्स लिख देता हूँ अगर कोई लेना चाह रहा हो। अगर किसी ने बाय करना है, बाय अराउंड, स्टॉप लॉस बनता है उसके लिए, उनके लिए 14.40 का, और टारगेट हम रख सकते हैं 18.45। और अगर कोई शॉर्ट करना चाह रहा है तो उनके लिए ये ट्रेड प्लान हो सकता है कि स्टॉप लॉस रखें 16.40 का, और नीचे का टारगेट रखें आप 14.45 का। सो करंट लेवल्स पे दोनों तरीके से प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट सेलर्स भी और जो लॉन्ग करना चाह रहे हैं वो भी। फिर इसके बाद FFL को देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर फॉर्मेशन इसकी नज़र आ रही है, बुलिश फॉर्मेशन। सो मेरे हिसाब से शॉर्ट नहीं करना चाहिए इसको। अगर इसको सपोर्ट पे बाय किया जाए, पहली सपोर्ट इसकी है 14.60 की, दूसरी सपोर्ट है 14 की। सो इधर इन लेवल्स पे बाय करके एक अटेम्प्ट की जा सकती है, या फिर वेट किया जाए कि 15.90 से ऊपर ये कहीं आपकी क्लोजिंग दे जाए, यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाए, तो 15.90 से ऊपर भी बाय किया जा सकता है। उसके बाद फिर इसमें एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, सो जो कि इजीली आपके 17.50 और फिर 18 के एरिया को टेस्ट कर सकते हैं। सो FFL इज गुड, सपोर्ट लेवल्स पे इस पे बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर ऑटो सेक्टर में बात करें, GHNI, इस टाइम मुझे लग रहा है कि GHNI, एक तो ये जो इसकी डिसेंडिंग चैनल बना हुआ था उससे बाहर निकल के ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा साइन है। और सेकेंडली अगर हम इस पे फिबोनाची और हार्मोनिक्स को ड्रॉ करें तो एक अच्छी फॉर्मेशंस बनती हुई नज़र आ रही है। मैं शो करा देता हूँ मुझे। ये अपना बी पॉइंट कंप्लीट कर गया है 206 के अराउंड। सो अगर सी पॉइंट इसका कंसीडर किया जाए जो कि बनता है 305 के करीब कहीं बनेगा। ये बी पॉइंट इसका बना 204 के करीब, और जो सी पॉइंट बनता है वो इसका आता है 300 उसके करीब। तो डी को अभी हम नहीं डिस्कस करते, एक हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ से GHNI को हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई इसको बाय करना चाह रहा है तो वो टारगेट्स रख सकता है 304 305 के। अगेन दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रेड, लेकिन मैं सजेस्टेड सपोर्ट लेवल्स बता देता हूँ कि किधर कहाँ कहाँ बाय किया जा सकता है। सो पहली सपोर्ट जो आती है वो 226 के अराउंड बाय कर सकते हैं, और उसके बाद जो सेकंड बाय ट्रेड बनती है वो 210 के अराउंड बनती है। सो मेरे हिसाब से अगर कोई लेवरेज पे नहीं ट्रेड कर रहा है, ये दो अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और फिर इसके लिए जो स्टॉप लॉस बनता है वो 206 का बनता है। अगर इन लेवल्स पे कोई वो कर रहा है तो लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 305 का बन सकता है। सो एक लॉन्ग टर्म ट्रेड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्टॉप लॉस को रखते हुए बाय किया जा सकता है 206 के ऊपर। या फिर अगर कोई ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से 249 से ऊपर अगर जाता है तो फिर बाय कर सकते हैं विद स्टॉप्स ऑफ 225। सो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। पहला स्टॉप लॉस 206 का बनता है अगर कोई बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। अगर कोई ब्रेकआउट पे काम कर रहा है तो उनके लिए 226 का स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन उनकी बाइंग फिर 250 से ऊपर जाके बनेगी। अच्छा, फिर उसके बाद सीमेंट सेक्टर में अगर देखें फौजी सीमेंट को, इस पे भी कुछ बेहतर फॉर्मेशन नज़र आ रही हैं। इसके पास चांस है अगर ये 20.55 और 20.65 से ऊपर कहीं ट्रेड कर जाता है
सो इसमें एक मोमेंटम नज़र आएगा जो कि इजीली फिर आपके जो रीसेंट हाइज हैं 22.25 को टेस्ट कर सकता है। सो इसके लिए 20.55 20.65 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर तो ये इन कमिंग डेज ब्रेक कर जाता है तो हम देख सकते हैं कि 22 के अराउंड ये इजीली टेस्ट कर जाएगा। और नीचे जो सपोर्ट लेवल्स आ रही हैं वो पहली है 19.45 की और दूसरी 18.35 की। इन सपोर्ट लेवल्स पे कोई स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इस पर ट्रेड बनती है। जी सर। जी थैंक यू फराज। जैसे कि व्यूवर्स को मैं मालूम है कि हमारी ये यूट्यूब की वीडियोस अवेलेबल हैं पर्ल सिक्योरिटीज के चैनल के ऊपर। तो लास्ट वीक की जो हमारा वेबिनार था उसकी वीडियो के ऊपर एक व्यूवर ने हमें हमारे साथ NRL के शेयर्स की चार्ट की रिक्वेस्ट की थी। तो फराज अगर आप NRL के ऊपर कुछ बता दें। और गोइंग फॉरवर्ड ये है कि हम एक ईमेल एड्रेस शेयर कर रहे हैं पर technicals@pearlsecurities.com technicals@pearlsecurities.com। इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो। तो फराज NRL के ऊपर अपना वीडियो। अच्छा, NRL जो है सर वो एक बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है, इसकी बनती 151 से 155, उसको टेस्ट करके बाउंस तो किया है यहाँ से, लेकिन अब इसको मोमेंटम कैरी करने के लिए 164 का ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 164 को नज़र में रखना चाहिए। 164 से ऊपर गया तो ये रैली में कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को। और इन केस यहाँ से 151 155 नहीं यहाँ से एक अच्छा बाउंस लेके मोमेंटम बनाता है, सो नीचे की जो सपोर्ट आती है वो फिर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, वो अराउंड 144 के करीब है। तो 144 के अराउंड बाय भी कर सकते हैं विद स्टॉप्स ऑफ 140। सो और दूसरा अगेन जो ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं वो 164 से ऊपर जाके इसको बाय कर सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू फराज। इस वेबिनार के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह फिर दोबारा से हम नए चार्ट और नए पैटर्न के साथ हम डिस्कस करेंगे मार्केट का व्यू। और हमारे ब्रांचेस का एड्रेस इस वेबिनार के एंड के ऊपर हम एक स्लाइड के फॉर्म में आपके सामने आ जाएंगे। आप की कोई भी क्यूरीज हो, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर्स और जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पर्ल सिक्योरिटीज में वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much for this session. Allah Hafiz.